ओम नमः शिवाय। श्रोताओं, सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी भक्ति करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। कहते हैं इस महीने में किया गया जप तप मनुष्य को भगवान शिव की कृपा का पात्र बनाता है। इस महीने में उपवास जप तप करने के साथ सावन व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। कल हमने सुना था श्रावण मास महात्म्य का 10वां अध्याय, जिसमें ईश्वर और संत कुमार के बीच शनिवार व्रत का वर्णन किया गया था। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 11वां अध्याय, जिसमें भगवान शिव से संत कुमार ने कहा, हे प्रभु, अब मैं आपके सम्मुख श्रावण मास में आने वाली तिथियों का महात्म्य भी जानना चाहता हूँ। तो आइए सुनते हैं। शिव बोले, हे संत कुमार, वर्ष के 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है। माघ मास इससे भी अधिक श्रेष्ठ है। यह माह श्री हरि भगवान को अति प्रिय है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने तो इनके बारे में कहा है कि श्रावण मास में स्वयं शिव रूप का प्रतीक है। शिव ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं तुमको उत्तम तिथियों के बारे में बतलाता हूँ। अगर श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि सोमवार सहित आ जाए तो उस मास में 5 सोमवार आते हैं। उस दिन प्राणी को अवश्य व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत कहलाता है, जो धन संपदा में बढ़ोतरी करता है तथा समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि करता है। अतः हे पुत्र, अब मैं तुम्हें वह सब विस्तार से कहने जा रहा हूँ। मन लगाकर श्रवण करो। प्रतिपदा को सोमवार वाले दिन प्रातः जल्दी उठकर रोटक व्रत का संकल्प इस तरह करें और बोलना चाहिए, हे सुरेंद्र, आज के दिन मैं रोटक व्रत अवश्य धारण करूँगा। हे जगतपति, आप मेरे सहायक बने। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करना चाहिए। उसके लिए अविभाजित बिल्वपत्र, नीलकमल, तुलसी के पत्ते, कलहार, कल, चंपा, कुसुम, कुंद, मालती, अर्क तथा अन्य पुष्प तथा विविध प्रकार के मौसमी फूल, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। रोटकों को नैवेद्य में अवश्य अर्पण करें। पुष्पहार नाप से 5 रोटकों का निर्माण कर 2 रोटक ब्राह्मणों को दे, 2 स्वयं खा लें और 1 रोटक नैवेद्य हेतु भगवान शंकर को अर्पण करें। अवशिष्ट पूजन के पश्चात ज्ञानी को अर्घ्य देना उचित है। अर्घ्य दान हेतु नारिकेल, जम्बीरी, केला, बिजौरा, नींबू, ककड़ी, खजूर, दाल, नारंगी, अनार, अखरोट और अन्य मौसमी फल सर्वोत्तम माने गए हैं। हे संत कुमार, इस व्रत का पुण्य फल संसार के 7 समुद्रों सहित पृथ्वी दान के तुल्य होता है। वह प्राणी जो असीम धन संचय की कामना रखता है, उसे यह व्रत लगातार 5 वर्ष तक करना चाहिए। रोटक व्रत का उद्यापन करना आवश्यक होता है। उद्यापन में स्वर्ण के 2 रोटक बनवाने चाहिए। प्रथम दिवस अधिवासन के पश्चात दिवसों पर प्रातः के समय शिव मंत्र बोलकर बिल्व पत्र से हवन करें। हे संत कुमार, इस विधि से व्रत करने पर सभी मनोवांछित कामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब मैं द्वितीया तिथि का शुभ व्रत बतलाता हूँ। इस व्रत में पुत्र की प्राप्ति होती है और असीम धन भी मिलता है। यह औदुंबर व्रत सब पापों को नष्ट कर देता है। बुद्धिमान मनुष्य को श्रावण मास में पड़ने वाली द्वितीया तिथि को प्रातः ही संकल्प करके यह व्रत नियमानुसार करना चाहिए। जो नर नारी यह व्रत विधिवत करते हैं, वे समस्त सुखों को भोगते हैं और विपुल धनराशि के स्वामी होते हैं। इसके लिए साक्षात गूलर का पूजन करना चाहिए। गूलर उपलब्ध ना होने पर दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लें और पूजन कर बोलें, हे औदुंबर, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे हेम पुष्पक, आप भी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जंतु फल सहित लाल अंड तुल्य शाली युक्त आपको भी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस विधि से पूजन करके उसमें शुक्र तथा महादेव का पूजन करके गूलर फल के
33 फलों को 3 भागों में विभक्त कर लें। उनमें से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और 11 फल स्वयं भोजन स्वरूप लें। हे पुत्र, इस विधि से निरंतर यह व्रत 11 वर्ष तक करते रहें। 11 वर्ष पूरे होने पर ही उद्यापन के लिए सोने का फल, फूल, पत्र आदि सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने की भगवान शंकर और शुक्र की प्रतिमा बनवाकर पूजन करवाएं। अगले दिन प्रातः के समय गूलर के फलों का उपयोग कर 108 बार हवन करें। हवन के लिए उदुम्बर की लकड़ी, घी और तिल का प्रयोग करें। हवन समाप्त करने के पश्चात आचार्य की पूजा करनी चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तब इससे जो फल मिलता है वह अद्वितीय होता है। जैसे एक वृक्ष में अनेक फलों की वृद्धि होती है, उसी प्रकार साधक व्रती के यहाँ भी अनेक पुत्र उत्पन्न होते हैं। जैसे वह वृक्ष स्वर्ण फलों के भार से लदा होता है, वैसे ही व्रती भी असीम धन संपदा का मालिक होता है। इसी के साथ 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य का 12वां अध्याय। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय।